नमस्कार दोस्तों, मैं सिर्फ प्रोफेसर अंतिम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, यूपी इलेक्शन खत्म हो चुका है। साथ में अब गवर्नमेंट जो है, ये जो नई गवर्नमेंट है वो बहुत सक्रिय हो चुकी है और उसके साथ सक्रिय हो चुके हैं हमारे सारे आयोग। तो अब जो गवर्नमेंट का टारगेट है 100 दिन में 10,000 जॉब देने का, ये इस जॉब की जो बहुत सारी जिम्मेदारी है वो हमारे आयोग पे ही डिपेंड करती है। और उसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण आयोग है वो है UPSSC। और UPSSC की जो सबसे बड़ी वैकेंसी है वो है लेखपाल की। बहुत जल्दी अब ये वैकेंसी है, इस पे आयोग एक्टिव होने वाला है। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने लेखपाल का फॉर्म भरा है, जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने इस संदर्भ में पढ़ाई करी है तो मच बेटर है, और अगर नहीं भी करी है तो अभी आपके पास इतना टाइम है कि एक बार आप पूरा सिलेबस है वो अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपने वीडियो में बात करेंगे हर पोर्शन पे कि क्या कौन सी पुस्तक किस पोर्शन के लिए पढ़ी जाए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हिंदी पोर्शन की। इसमें से 25 क्वेश्चन जो होते हैं, 25 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी पोर्शन से आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हिंदी रोल अदा करती है लेखपाल के एग्जाम में। तो पहले बात कर लेते हैं कि कहाँ से पढ़ें कि आपका पूरा का पूरा पोर्शन है जो है, पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाए। 10-12 किताबों को पढ़ने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 सेलेक्टिव किताब पढ़ेंगे। बहुत बेसिक आता है, बहुत बेसिक ग्रामर जो है वो इसमें आता है। आपको बहुत ज़्यादा डीपली घुसने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और कुछ बेस किताबें अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सफिशियंट है। इसके लिए अगर आपने PN पांडे पढ़ी है या PN पांडे पढ़ रहे हैं, आपके पास उपलब्ध है, तो आप PN पांडे पढ़ लें। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सारा पढ़िएगा। जो सिलेबस में नहीं है उसको मत पढ़िएगा। जितने भी सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप PN पांडे से पढ़ते हैं तो आपका सारा पोर्शन कवर हो जाता है। PN पांडे अगर आपने पढ़ी है, उसकी भाषा आपको नहीं समझ में आता है या फिर आपकी उसमें बहुत रुचि नहीं है, तो आदित्य प्रकाशन की एक पुस्तक आती है वो भी बहुत अच्छी है। उसकी भाषा बहुत अच्छी है इसके लिहाज से, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको बुक मिल जाती हो तो ठीक है, इसका नहीं तो इस पुस्तक की जो PDF है, प्रैक्टिस जो बुक है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपको पढ़ने के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपने अपने कोई नोट्स बना रखी है अलग अलग जगहों से, तो उस नोट्स को साथ भी आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों किताबों में कंटेंट अच्छा खासा दिया गया है। इसके बाद हम बात करें कि प्रैक्टिस की, क्योंकि आपने पढ़ लिया है ये दोनों किताबें सफिशियंट हैं लेखपाल के पोर्शन को कवर करने के लिए। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट होता है वो है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए आप घटना चक्र या यूथ की जो भी PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कर जाएं। जितने भी कमीशन के क्वेश्चन आए हैं वो सारे सॉल्व कर जाएं। उसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है रचनाकार का। तो रचनाकार जो कि साहित्य से रिलेटेड है, इसलिए ये सामान्य तौर पे नहीं मिलता है। तो रचनाकार के लिए आप आदित्य प्रकाशन से भी पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं जो लूसेंट में जो लूसेंट के ग्रामर में जो साहित्य प्रकाश, तो नहीं तो लूसेंट के ग्रामर में जो साहित्य के जो पार्ट है आप पढ़ लीजिए, उतना सफिशियंट है। उससे ज़्यादा डिटेल नहीं आएगा। साहित्य में डीप एकदम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके बाद भी 1-2 क्वेश्चन बहुत डीप में आता भी है तो आप उसको बिल्कुल से छोड़ दीजिए, उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जो आपका मोटा पोर्शन है वो आपको ज़्यादा बड़ा पोर्शन है वो कवर करना है। अगर आप ये 2-3 पुस्तकें पढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आपका 20+ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही बन जाएगा। तो आप इन सब पुस्तकों को पढ़ते रहिए, साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में हम हिंदी के से रिलेटेड पोर्शन की बात कर रहे हैं। इसके अगले वीडियो में हम ग्राम विकास और मैथ और GS के पोर्शन की भी बात करेंगे। मेरे और मेरे चैनल की तरफ से आप सबको ढेर सारे शुभकामनाएं। लगे रहिए। शुक्रिया।